के राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या ऋषभ पंत के बारे में बात करते हैं भाईजान, ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास कट शॉट है, इसके पास पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मार लेता है, पुट्ठी स्वीप ये मार लेता है, और बैट की स्वीप पे ये लड़का मार लेता है और डरता नहीं है। मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखें, इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। देखें, वो अपना 50 भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया की इज्जत को ऊपर रखा। उन्होंने मेक श्योर किया वो अपनी, ऑब्वियसली जब मारने का टाइम आएगा तब वो मारेंगे भी, लेकिन जब ऋषभ पंत ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की है ना, मैं कुछ तारीफ करना चाहता हूं जो कि जरूरी। यार ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। जिनका सिस्टम डोमेस्टिक अच्छी हो रही हो ना, तो वो टीमें ऐसी परफॉर्मेंस करती हैं, फिर उनको फिक्र नहीं होती कि उनके मेन प्लेयर्स चले गए हैं, रिटायरमेंट ले गए हुए हैं, ग्लोबली सुपरस्टार, मैच विनर, जो टीमें घबराती हैं। जब बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने सो हैं? एक भी नहीं है। बाबर आजम के साउथ अफ्रीका में कितने सो हैं? एक भी नहीं है। बाबर आजम के न्यूजीलैंड में कितने सो हैं? एक भी नहीं है। बाबर आजम बुरी तरह से एक्सपोज्ड है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। वाज अ गुड फेस ऑफ क्रिकेट फॉर टीम इंडिया। अगर मैं बोलूं कि इंडिया इस गेम के कमांड पे वापस आ चुका है, ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका है, तो मैं गलत नहीं हूंगा। क्या उधम बैटिंग देखने को मिली है, जबरदस्त क्रिकेट खेली है। लगा है कि कोई टेस्ट क्रिकेट हो रही है, कोई लग रहा है कि कोई लड़ रहा है। इंग्लैंड टीम को ये मौका नहीं दे रहे कि विराट कोहली नहीं है, अश्विन नहीं है, ये हमारे प्लेयर्स नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नहीं है तो हम वैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, और वैसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। केएल राहुल की बात हम कल से कर रहे हैं। द मैन हैज शोन के एक सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। क्लटर फ्री क्रिकेट खेली है, कोई टेंशन, कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया, और अपने साथ जो टेंडम में जिसको बैटिंग कराई है, जैसे साई सुदर्शन वाज आउट ऑन अ डक इन हिज डेब्यू इनिंग्स, अगली इनिंग्स में उसको कैरी करके चला। आज जब ऋषभ पंत आया, ऋषभ पंत भी एक दो उल्टे पुल्टे शॉट मारता हुआ आपको नजर आया जहां विकेट जा सकती थी, लेकिन उस फेस में केएल राहुल की जो कामनेस थी, जो कि सिर्फ उसकी बैटिंग में नजर नहीं आ रही थी बल्कि ऋषभ पंत को भी वो ट्रांसफर करते हुए हमने देखी। इट वाज अ गुड फेस ऑफ क्रिकेट फॉर टीम इंडिया। अगर मैं बोलूं कि इंडिया इस गेम के कमांड पे वापस आ चुका है, ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका है, तो मैं गलत नहीं हूंगा। क्या उधम बैटिंग देखने को मिली है, क्योंकि इंग्लैंड भी एक ऐसी टीम है जो कि इसी तरह की बैटिंग करती है, प्राइड लेती है। आप उन्हीं के घर पे जाके उन्हीं की स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप चित कर दें, तो मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी एक मेंटल अचीवमेंट होती है। और ऋषभ पंत की बात करूं तो 2 बैक टू बैक सेंचुरीज पिछली इनिंग में ऋषभ पंत की जब तीसरी सेंचुरी हुई थी, वैसी हिस्ट्री बन चुकी थी कि आज तक किसी भी विजिटिंग विकेट कीपर ने 3 सेंचुरीज इंग्लैंड में नहीं बनाई। बैक टू बैक सेंचुरीज लगा देना, इंग्लैंड की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तकरीबन 150 सालों की इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है। बहुत ही रेयरिटी है कि विजिटिंग बल्लेबाज आए, टॉप 6 के बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज हों, और इस तरह का फेटा लगा दें कि टीमों को दोनों इनिंग्स में बैट आउट करने वाले इंडिविजुअल बन जाए। इट डजंट हैपन एवरी डे। यू नीड टू अप्रिशिएट द काइंड ऑफ द इनिंग्स दैट ऋषभ पंत हैज प्लेड टुडे, क्योंकि ऋषभ पंत ने इतनी अकलमंदाना कैलकुलेटिव एग्रेशन आज दिखाई है। आज ऋषभ पंत का तो वो आपने रूप देखा है कि जहां वो ऐसे 2 कदम बढ़ा के ऐसे शॉट्स को एग्जीक्यूट करता है कि आपका दिल जो है वो आपके हलक में आ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ऋषभ पंत का आपने एक और आज फेस देखा कि जहां आप उसको डिफेंड करने को बोलेंगे, आप जहां उसको ब्लॉक करने को बोलेंगे, वो ब्लॉक भी कर सकता है, वो डिफेंड भी कर सकता है। बट मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं। 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 हैं वो अगेंस्ट इंग्लैंड है और 4 इन इंग्लैंड है। इसी के साथ साथ एक उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 8 में से जो 6 उसने मारे हैं
वो बाहर पाड़े हैं, सिर्फ 2 उसके अपने घर के अंदर है। ये प्लेयर है, क्या चीज है, मतलब कि अखीर लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। अभी देखा जाए तो इंडिया प्रेशर के अंदर थी, इंडिया का आते साथ शुभमन गिल आउट हो गया हुआ था, इंडिया के तो 3 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है केएल राहुल, जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा, वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उसने भी अपनी 4थी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड स्कोर कर दी। 9 सेंचुरीज वो मार चुका। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, 9 में से सिर्फ 1 है उसकी इंडिया के अंदर, बाकी 8 जो है ना वो अवे कंट्रीज के अंदर है। ये बड़ी मैटर करती होती है चीज कि अपने घर के अंदर नहीं, दूसरों के घर में जाके स्कोर करके दिखाना। केएल राहुल, क्या तबाही किस्म की उस बंदे ने बैटिंग की है, क्या क्लास दिखाई है, क्या डिटर्मिनेशन दिखाई है, मतलब क्या एग्जीक्यूट किया अपने प्लान्स को इंग्लैंड के बॉलिंग के अगेंस्ट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब ना मेरे घंटे के, मेरे छनकने के, मेरे बाजे, मेरे सोनू की चप्पल, अब आना बाहर, अब बात को बाहर निकाल के लाना। मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक टट्टी है, और वो टट्टी जो बहा दी जाती है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि रन नहीं है। सीना कंट्रीज में जाके, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 नहीं है। आप इंडिया के बैट्समैनों की बात करो, आज केएल राहुल की बात करो, आज जयसवाल और गिल नहीं चले। केएल राहुल ने, जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टारगेट देना है, जब टीम इंडिया ने ये मैच जीतना है, केएल राहुल आगे खड़ा हुआ है, 100 मार दिया, और ऐसा 100 मारा जिसमें आपको मैच्योरिटी नजर आई है, जिसमें आपको ये नजर आया कि ये टीम का सीनियर बैट्समैन खेल रहा है। जो ऋषभ पंत ने बैटिंग की है, जो है केएल राहुल ने बैटिंग की है, जो दोनों ने आके पार्टनरशिप लगाई है, इंग्लैंड को बैकफुट पे किया है। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये वजह है कि इंडियन क्रिकेट का नाम दुनिया में गूंजता है, ये वजह है कि इंडियन बैटिंग लाइनअप की दुनिया तारीफ करती है। ऑस्ट्रेलियंस के पास चले जाओ, ऑस्ट्रेलियंस, रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हैडन, ये लोग इंडिया के प्लेयर्स की बात करते हैं। इंग्लैंड के प्लेयर्स के पास चले जाओ, ये लोग इंडिया के बैट्समैनों की बात करते हैं। आप दुनिया में जिस कोने में चले जाओ, इंडिया के बैटिंग लाइनअप की बात होगी, 110% होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप देख लो, पहली इनिंग्स में जयसवाल ने 100 मारा, ऋषभ पंत ने 100 मारा, उनके कप्तान शुभमन गिल ने 100 मारा। दूसरी इनिंग्स में देख लो, ऋषभ पंत ने मारा फिर, और दूसरी इनिंग में देख लो केएल राहुल ने मारा 100। ये है उस टीम की डिटर्मिनेशन, उस टीम का प्रोसेस, उस टीम का टैलेंट, और उस टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट करके बड़ी इस जगह पे आके, बड़ी टीम के आगे आके, मुश्किल कंडीशन में आगे आके एग्जीक्यूट करना। बाबर आजम के इंग्लैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं है। बाबर आजम के साउथ अफ्रीका में कितने 100 हैं? एक भी नहीं है। बाबर आजम के न्यूजीलैंड में कितने 100 हैं? एक भी नहीं है। बाबर आजम बुरी तरह से एक्सपोज्ड है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। इनका सिस्टम डोमेस्टिक अच्छी हो रही हो ना, तो वो टीमें ऐसी परफॉर्मेंस करती हैं, फिर उनको फिक्र नहीं होती कि उनके मेन प्लेयर्स चले गए हैं, रिटायरमेंट ले गए हुए हैं, ग्लोबली सुपरस्टार, मैच विनर। जो टीमें घबराती हैं जब वो खेल रहा होता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शामी हो, अश्विन हो, 4 प्लेयर जाने के बाद कोई कह सकता है कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच हो, पहला दिन हो, और इंग्लैंड टीम टॉस जीत के बॉलिंग करे और 3 आउट ही हों और 359 रन बनाए, 4 रन की एवरेज से स्कोर बनाए हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि ये टीमें वही परफॉर्म ऐसे करती हैं जिनके सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते हैं अपने बैकअप प्लेयरों को, जहाँ कहीं मौका मिलता है वाइट बॉल क्रिकेट में वो खिलाते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं। फिर आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड, वहाँ पे उनको मौके मिलते हैं तो परफॉर्मेंस आती है। और आप देखें तो ऋषभ पंत, अब ये बंदा देखें 1.5 साल ड्यू टू दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टीम से बाहर भी रहा है कि नहीं? टीम से बाहर भी रहा है 1.5 साल, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही वापस आया है तो इसकी जो जगह है वो वहीं पे बरकरार थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इसने इतना शानदार और बेहतरीन खेला है कि आप जैसे ही ठीक होके वापस आया तो कोई वजह नहीं थी कि दोबारा इसको टीम में डाला जाए। और 85 के स्ट्राइक रेट से 100 आया, 85 के स्ट्राइक रेट से, अमेजिंग। पूरे मैच में 9 छक्के मार चुका है, 6 पहली इनिंग्स में, 3 इस इनिंग्स में, और चौके भी पहली इनिंग्स में 12 और इसमें 15, 27 चौके, 9 छक्के। और जिस तरीके से ये अपना ही मिजाज है इसका, अपने खेलने का एक तरीकाकार है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लॉगिंग किया उसने और टाइम लेके नहीं खेला। शुरू में जब हम आपसे लंच में बात कर रहे थे तो 50 के करीब स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 50 के करीब, 31 पे नॉट आउट था, 118 रन करके गया, और बहुत ही शुएब बशीर को
जैसे 50 के बाद ऋषभ पंत ने गियर शिफ्ट किए तो 5वें गियर में डायरेक्ट ही उसको शुएब बशीर को 1 ओवर में 2 छक्के और फिर अच्छे रन आना शुरू हुए, तेज रन आना शुरू हुए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर वसीम अकरम, शोएब अख्तर, ऋषभ पंत, केएल राहुल के दीवाने हो चुके हैं और दोनों की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। और तारीफ तो बनती है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से इंग्लैंड में जाकर उनके घर में ही बेसबॉल खेलना भारत की टीम इंग्लैंडियों को सिखा रही है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि पहले तो यशस्वी जायसवाल ने पहले इनिंग में इंग्लैंड की बॉलरों को धुरंधा बनाई थी। उसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने भी पहले इनिंग में 134 रन की पारी खेले थे। और लेकिन दोस्तों सेकेंड इनिंग में दोस्तों केएल राहुल, ऋषभ पंत की तबाही बैटिंग देखकर पाकिस्तानियों को, कुछ पाकिस्तानी लोग केएल राहुल, ऋषभ पंत की दीवाने हो चुके हैं, तो कुछ पाकिस्तानों की तगड़ी मिर्ची लगी हुई है। खास करके तमीम अमर जैसे खिलाड़ी को तगड़ी मिर्ची इन दोनों की पार्टनरशिप देखकर लगती रहती है। क्योंकि दोस्तों इंडिया में ऐसा उभर कर खिलाड़ी आते हैं तो पाकिस्तानियों को देखा नहीं जाता है और बार बार ये इंडियन खिलाड़ी कर देता, अपने मुल्क के लिए खेलकर दिखाता है। और वहीं पर देखा जाए तो जैसा खिलाड़ी इंडिया में पैदा होते हैं जिनमें अपने देश की काबिलियत को रखकर यहाँ पर से बल्लेबाजी करते हैं, और वैसा पाकिस्तान में नहीं होता। क्योंकि पाकिस्तान के बाबर आजम, जिनको यहाँ पर किंग कहा जाता था पाकिस्तान का, वो उनको यहाँ पर बता दो कि एशिया कंट्री के अलावा दोस्तों कहीं इनकी सेंचुरी ने, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना इंग्लैंड में, ना साउथ अफ्रीका में, सिर्फ पाकिस्तानी में छोड़कर उनकी कहीं भी सेंचुरी नहीं है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर से ऋषभ पंत की बात किया जाती है, पहले से खिलाड़ी बन चुके हैं कि चौथे से 5वें नंबर पर वो भी बहुतार विकेट कीपिंग के बल्लेबाज पर दोस्तों बैक टू बैक 2 शतक भी इंग्लैंड में जाकर लगा दिए। और कल केएल राहुल ने जिस पारी से सूझबूझ की पारी खेले हैं, जिसमें दोस्तों केएल राहुल की शानदार क्लास देखने को मिला और ऋषभ पंत की तबाही बैटिंग से भी इंग्लैंड की बॉलर तबाह है। क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन हैं जो दोस्तों टेस्ट को T20 बना देते हैं और T20 को T10 बना देते हैं। और ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखते ही और केएल राहुल की क्लास देखते ही मज़े आ जाते हैं। और कुछ पाकिस्तानियों की इसी कारण से तगड़ी मिर्ची लगी होती है कि ऐसा बैट्समैन हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं होता है। पाकिस्तान में जो भी होता है ठुक ठुक होता है, जो नकली का किंग कहा जाता है। और वहीं पर बाबर आजम को आप लोगों को पता होगा कि एक भी एशियन कंट्री के अलावा दोस्तों उनकी सेंचुरी नहीं है बाहर में जाकर, यानी दोस्तों सीना कंट्री के अंदर। लेकिन दोस्तों जितने भी भारतीय टेस्ट के खिलाड़ियों के देखा जाए, हालांकि श्रेयस अय्यर की बात की जाए, सुमन गिल की बात किया जाए, दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली, जितने भी इंडियन में टेस्ट खेल चुके हैं। हालांकि विराट कोहली, रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद कुछ पाकिस्तानियों का ये कहना था कि अब टीम इंडिया वो नहीं रही जिस टीम इंडिया में रोहित शर्मा, केएल राहुल की उपस्थिति में जिस परफॉर्मेंस से टीम इंडिया सामने वाली टीम, विरोधी टीम को छक्के छुड़ाती थी। लेकिन दोस्तों ये मैच देखने के बाद कुछ पाकिस्तानियों को होश उड़ी है